नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आधुनिक भारतीय इतिहास में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के अपने पूर्व के व्याख्यान को बढ़ाते हुए आज आपको रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद के साथ साथ आधुनिक भारत के अनेक यशस्वी समाज सुधारकों के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस का जीवन बड़ा सूक्ष्म रहा। 1836 से 1886 के मध्य उनका जीवन रहा। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी के रूप में उन्होंने अपने जीवन को जिया। वे बंगाल के ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना को जागृत हुई और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने आडंबर रीति रिवाजों से हटकर भक्ति एवं योग जैसे मार्गों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रामकृष्ण परमहंस ने बेहद छोटी उम्र में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली थी और हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कोई पुस्तक तो नहीं लिखी, लेकिन उनके जो मौखिक शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार बहुत हुआ। उनका चिंतन, उनका सोच, उनकी जो भक्ति के जो परंपरागत तरीका था वो अपने आप में नायाब था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं और इन मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा का है, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया और इन्हीं विद्यार्थियों में एक नाम नरेंद्र दत्त का है, जो कालांतर में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की, जिसमें ध्यान और भक्ति पर विशेष बल दिया जाता था। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, ईश्वर, अल्लाह, सभी एक ईश्वर के अलग अलग नाम हैं और विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। इनका जन्म 1862 में हुआ। ये आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनके परम शिष्य बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने उनके उपदेशों को लोगों के बीच में प्रचारित किया और तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन में रामकृष्ण की शिक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद और गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षाएं दी और उन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म नहीं किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। उन्होंने कर्म पर विशेष बल दिया तथा रूढ़िवादी, परंपरावादी और जातिवादी व्यवस्था पर कठोर आघात किया। उन्होंने कहा कि जाति मनुष्य के लिए अभिशप्त है, हम सब मनुष्य एक ही हैं
उन्होंने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों पर हर प्रकार की संकीर्णता की निंदा की। 1891 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्म हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकवादी सिद्धांत की आलोचना की और उसके मुझे मत छो के आदर्श को इसकी बहुत बड़ी भूल बताया। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन द्वारा मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य बनाया। मिशन के सामाजिक और धार्मिक सुधार के अनेक कार्य उनके द्वारा किए गए। उन्होंने कर्म फल की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ बताया। विवेकानंद ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की। उन्होंने जीवन स्वयं एक धर्म और कर्म के द्वारा मानव का दैवीय अस्तित्व होता है। उन्होंने तत्कालीन तकनीक और आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण हेतु करने की महत्ता प्रतिपादित की। विवेकानंद ने अपने मानवतावादी और कार्य संबंध विचारों की व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। इस मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इत्यादि की स्थापना की। मिशन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखे एवं महामारी इत्यादि में भी लोगों की सहायता के लिए कार्य करता था। मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप धारण किया। मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था परंतु इसमें अन्य धर्मों को भी महान बताया गया। आर्य समाज के विपरीत मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से आध्यात्माद का विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। यह श्रेष्ठ है क्योंकि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। हिंदू धर्म या वेदांत सर्वश्रेष्ठ, इसकी सहायता से हिंदू सच्चा हिंदू एवं क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। 1893 में विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का है। उन्होंने आध्यात्मवाद एवं भौतिकतावाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकतावाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का एक सम्मिश्रण कर दिया जाए तो ये मानव जाति का सर्वोत्तम भलाई का मार्ग हो सकता है। अर्थात उनका यह मानना था कि भौतिकतावाद एवं आध्यात्मिकतावाद के सम्मिश्रण से ही किसी का भला हो सकता है। कहीं भी एक हल्का सा भी किसी में त्रुटि रहती है तो सर्वाधिक भलाई नहीं हो सकती। यदि आध्यात्मवाद नहीं और भौतिक हम उन्नयन करते जा रहे हैं तो मानसिक शांति नहीं हो सकती, और मानसिक शांति नहीं हो सकती तो किसी भी सुख सुविधा को भोगने में वो आनंद नहीं आ पाएगा जो एक आना चाहिए। इसलिए अध्यात्म से भौतिकता का बहुत बड़ा संबंध है। दोनों का यदि संतुलन है तो मनुष्य को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस जीवन में तो नहीं आ सकती। विवेकानंद ने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश के युवाओं पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें और भविष्य में भारतीय संस्कृति को मानव जाति के कल्याण हेतु समर्पित करें। वे भारत को एक जागृत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूतवाद एवं विषमतावाद के विरुद्ध थे। उनका ये मानना था कि ये राष्ट्र को दुर्बल बनाते हैं। उन्होंने भारत की जनता की शक्ति को पूर्ण आस्था व्यक्त की और उन्हें विश्वास था कि भारत का विकास होगा और देश से अशिक्षा और गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उनका लगभग हर बार यही प्रयास रहा कि भारतीयों को उनका सर्वश्रेष्ठ साबित करने का समय आएगा और आ गया। उनका ये मानना था कि यदि हम
हमारी प्राचीन औपनिषदिक शिक्षाओं को यदि ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हर परिस्थिति में संभव है। विवेकानंद जैसी शख्सियत ने हमारे तत्कालीन युवा पीढ़ी को एक जो सोच दी, उसकी परिणति यह रही कि बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में तथा भारतीय संस्कृति या हमारी जो सब सोच थी उसको विकसित होने में बहुत बड़ी सहायता मिली। लोगों ने अपने गौरव के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया। उसके बाद हम देखते हैं कि विवेकानंद के पश्चात तो सनातन धर्म की जो बुराइयां थी उसमें बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ। जैसे उदाहरण के लिए छुआछूत के विरुद्ध लोगों में नम्रता का भाव आया, जातिवाद के प्रति नम्र हुए और बहुत से ऐसे अनेक परिणाम रहे जिसके कारण बाद में हमें लाभ मिला स्वतंत्रता के रूप में। धन्यवाद। आज इतना ही। मैं कल दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज, जिसका भारत के सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, पर अपनी बात कहूँगा। धन्यवाद।